जो हमारे 17 सीट है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की सीटों का ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी का बयान सामने आया और सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 17 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर तैयारी कर रही है और अब विचार किया जा रहा है कि आखिर 17 सीट पर किस किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने भी पहले कह दिया था कि हम 16 से आगे बढ़ेंगे। 16 हमारा सिटिंग सीट है, आगे बढ़ सकते हैं, हम 17 पर चुनाव लड़ सकते हैं, 16 पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पीछे की ओर नहीं जाएंगे। इस हिसाब से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 17 सीट चाहिए, जेडीयू को भी कम से कम 16 सीट तो चाहिए ही, और कुल मिलाकर 33 सीट का हिसाब बैठ चुका है। एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी ने कुल मिलाकर 33 सीटों का हिसाब बना लिया है और बाकी के 7 सीट बचते हैं। और अगर इस 7 सीटों में बंटवारा किया जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, कुमार पशुपति पारस की पार्टी है और चौथी पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी। 4 पार्टी में 7 सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन कैसे करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आज का जो बयान सामने निकल कर आया है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये साफ कहा है कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन लगातार अपने उम्मीदवार उतारी है। 192 सीटों पर इससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और अगर बिहार की बात सामने आती है तो आज सम्राट चौधरी ने मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद कहा कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू भी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 6 से 7 सीट बचते हैं। चिराग पासवान पहले से ही 6 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कुमार पशुपति पारस को भी बराबरी चाहिए, कुमार पशुपति पारस को भी 6 सीट तो चाहिए ही। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि हम 8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और मांझी इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे अहम फैक्टर है। और अगर मांझी को एनडीए गठबंधन नाराज करती है, नीतीश कुमार नाराज करते हैं, बीजेपी नाराज करती है, तो मांझी खेला करने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से मांझी को पहले ही न्योता भेज दिया गया है। महागठबंधन लगातार कह रही है कि आप अपने 4 विधायक के साथ हमारे साथ आ जाएं और उसके बाद हम बिहार में फिर से सरकार बदलने की नौबत ला देंगे। हालांकि सम्राट चौधरी ने पहले ही महागठबंधन के कई विधायकों को अपने पाले में कर लिया है, लेकिन अब भी मांझी बड़ा फैक्टर जरूर है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है। 17 सीट बीजेपी के खाते में जाती है, यानी कि 17 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जो जेडीयू की बात कर ली जाए तो जेडीयू भी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही। इसके अलावा चिराग पासवान इस वक्त बीच नैया में है। चिराग पासवान के साथ क्या होने वाला है ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से पहले ही चिराग पासवान को न्योता भेज दिया गया है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के आने से अनकंफर्टेबल हो चुके हैं। चिराग पासवान को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है और ऐसे में चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान ना तो महागठबंधन में जाएंगे और ना ही एनडीए गठबंधन में जाएंगे, वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और तमाम 40 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में चिराग पासवान एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। कुमार पशुपति पारस को भी 3 से 4 सीटों पर समझौता करना होगा। 3 से 4 सीट ही उन्हें मिल पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा भी 1 या 2 में खुश रहेंगे, क्योंकि 1-2 से आगे तो बीजेपी बढ़ेगी ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को इतना ही सीट मिलने जाने वाला है। और अगर मांझी की बात की जाए तो मांझी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। चुनाव के लोकसभा में इलेक्शन कमेटी की बैठक है, हो गया, बयान तो आ गया है। हाँ बस बयान में बैठक में बयान नहीं सब इलेक्शन कमेटी है। इलेक्शन कमेटी की बैठक अभी हो रही है, विस्तार से आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम लोग जो हमारे सीट्स हैं उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जो हमारे 17 सीट है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक
आप लोग आ जाइए बाहर से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।